नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। 2 दिन बाद होली, लेकिन इससे पहले ही बिहार में सियासत गर्मा गई। दरअसल बीजेपी विधायक ने होली को लेकर ऐसा बयान दिया जिसके बाद से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। सियासी पारा चढ़ गया क्योंकि इसके बाद विपक्ष को इसे लपकने का मौका मिल गया। विपक्ष अब लगातार इस पर हमलावर है। तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी का तो काम ही है धर्म की राजनीति करना। तो चलिए इन्हीं तमाम सवालों का आज जवाब ढूंढेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये चर्चाएं हो रही है, तमाम बयानबाजियां हो रही है, ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या अब राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो रमजान और होली के बहाने अब सियासी रंग देने की कोशिश करेंगे? इससे क्या अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे? तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है प्रभात मालाकार जी, प्रवक्ता बीजेपी, विनीत सिंह जी, प्रवक्ता एलजेपीआर, प्रमोद सिन्हा जी, प्रवक्ता आरजेडी, डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले जो तमाम बयानबाजियां हो रही है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। जुम्मा के दिन ही होली है और साल में 52 जुम्मा होता है। एक जुम्मा मुस्लिम बंधु नहीं मनावें और घर पर रह करके ही धार्मिक अनुष्ठान करें। चूँकि रंग लग जाने से, अबीर लग जाने से वातावरण माहौल ख़राब होता है। वही लोग कहते हैं कि गंगा जमुना संस्कृति है, भाईचारा है, तो उस दिन पड़ रहा है। बड़ा दिल हो तो बाहर निकलें, अन्यथा घर में रह करके हिंदुओं को मनाने दें होली उस दिन। लेकिन बिजनेस तो वो लोग करते हैं ना, रंग अबीर बेचते बिजनेस करते हैं, लेकिन लगाने पर कहते हैं कि दो जग के आग में जलना पड़ेगा। तो ये डबल स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि आज जिस तरीके से भाजपा के एक विधायक ने, जिसका नाम बच्छौल है, उसने बयान दिया है मुसलमान भाइयों के प्रति कि भाई मुसलमान भाई जो है होली में बाहर ना निकले। ये कौन बच्छौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बच्छौल? कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? और सरकार के मुख्यमंत्री कहाँ हैं? अचेत अवस्था में है। तो सुना आपने। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रमोद सिन्हा जी से। प्रमोद जी, क्या लगता है कौन इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है? क्या आप राजनीति होली पे, रमजान पे, जुमे की नमाज पर, इन सारी चीजों पर हो? देखिए सबा जी, जी। भारत विविधताओं में एकता का देश है। भारत में अलग अलग सभी धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं और शांति, सद्भाव और भाईचारा के साथ परस्पर रहते भी हैं और अपना अपना पर्व त्योहार मनाने का भी काम करते हैं, चाहे कोई भी पर्व त्योहार। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि रमजान के महीने में होली पड़ रहा है, पहले भी ऐसे होते आया है। और शुरू से आप देखिए, हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, या और भी अगर जैन हो, मतलब सारे धर्मावलंबी जो हैं मिलजुल करके एक भाईचारा के साथ अपना जो है जीवन बसर करने का काम करते हैं, एक दूसरे के पर्व त्योहार में शरीक होते हैं। होली में भी हम लोग के जो मित्र हैं मुस्लिम, वो लोग भी एक दूसरे को बधाई देते हैं। इस प्रकार से तो ये चलते रहता है। तब ये तो भारत की जो है गंगा जमुनी तहजीब है। लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार से इस पर बयान आता है भारतीय जनता पार्टी के विधायक का कि आप जो है होली में घर से ना निकले। ये कहां से उचित बयान है और ये बयान देने का औचित्य क्या है? पहले भी इस प्रकार से होली और रमजान का महीना साथ साथ पड़ा है। लोग जो है भारत के जो लोग हैं, भारत के जो भारतीय हैं, वो बहुत समझदार हैं और उनको पता है कि हम लोग प्रेम और सद्भाव के साथ कैसे होली भी मनावे और कैसे रमजान में रोजा भी रखने का काम करें। तो ये सब बातें और इस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी के विधायक का जो बयान आता है, कहीं ना कहीं ये नफरती सोच है, नफरती मानसिकता के लोग हैं जो इस प्रकार के पर्व त्योहार में भी जहां खुशनुमा वातावरण होना चाहिए, इस प्रकार के तनाव की राजनीति करने का काम करते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता है, सम्मान करता है और सभी धर्मों के लोगों का, चूंकि भारत के संविधान में
सभी धर्मों के लोगों का वो मौलिक अधिकार है अपने अपने धर्म को मानने, अपने अपने पर्व त्योहार को मनाने की उनको आजादी दी गई है। और जो लोग संवैधानिक पद पे बैठे होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उनकी जवाबदेही और जिम्मेवारी भारत के संविधान में भी बढ़ती है, भारत के संविधान के प्रति और भारत के लोगों के भी प्रति जवाबदेही और जिम्मेवारी बढ़ जाती है। तो उनको अगर कोई बयान देना होता है तो उनको सोच समझ के बयान देना चाहिए। तो ये इस प्रकार का जो बयान उनका जो आता है, जो समाज में कटुता का भाव पैदा करता है, ये सब बयान बतलाता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों की मानसिकता जो है समाज में विद्वेष फैलाने की मानसिकता है और जिसका राष्ट्रीय जनता दल पुरजोर विरोध करने का काम करता है। चलिए ठीक है प्रमोद सिन्हा जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करूंगी प्रभात मालाकार जी का। प्रभात जी, जी नमस्कार। क्या होली के दिन क्या होली के दिन जिन्हें नमाज पढ़ना है या जो मुसलमान है वो घर से ना निकले? देखिए, जिस प्रकार से आदरणीय बिस्फी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जी ने बोला, उनकी बातों को समझना चाहिए और उनके बयान को तोड़ मरोड़ के और उनके बयान को एक कहीं ना कहीं से धार्मिक उन्माद पैदा करने का काम राष्ट्रीय जनता दल कर रही है, यह स्पष्ट हो गया। एक तो तेजस्वी यादव जी के बोलने का सलीका देखिए, बचौल, और उधर बोल रहे मुसलमान भाई। मतलब आप एक सम्मानित विधायक को, एक वो जीते हुए विधायक है और उनके आगे माननीय लगता है, और उनको किस प्रकार से, ये कोई सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए हरिभूषण ठाकुर बचौल। तो पहले तो तेजस्वी यादव जी को पहले यह मर्यादा सीखना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष है, वो बिहार के डिप्टी सीएम रहे हैं, नौवीं फेल है तो असर तो दिखेगा, परिवार का संस्कार तो दिखेगा। एक माननीय विधायक के लिए कौन है बचौल? बचौल के प्रमोद जी आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, प्रमोद जी आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था। एक संवैधानिक पद में बैठे रहने पर किसी को अधिकार है क्या? किसी को अधिकार है क्या? उसके बचौल जी उनके बाप पे चल गए, उनके दादा पे चल गए। अब मैं सभाजी मुद्दे पे आता हूँ। हरिभूषण ठाकुर बचौल जी ने क्या कहा कि अगर उनको आपत्ति है, अगर उनको समस्या है, वो कोई ईद का नमाज नहीं है इस शुक्रवार को, ये आखिर ईद के बीच में 4 जुम्मा का नमाज पढ़ता है, तो उसमें एक नमाज पढ़े, नमाज करे। लेकिन अगर उनको कोई आपत्ति हो, उनको कोई रंग लगने से आपत्ति हो, अबीर लगने से आपत्ति हो, तो हम लोग, चूंकि होली हमारे यहाँ एक सौहार्दपूर्ण वातावरण और नए साल का आगाज का पर्व है, तो हम लोग खूब खुशी मनाते हैं। यहाँ तो गांव की होली होती है, मट्टी फेंकते हैं, कादो फेंकते हैं, गोबर फेंकते हैं। तो कहीं मान लीजिए उनके वस्त्र जिस प्रकार से, क्योंकि नमाज में पूरी तरह से साफ सफाई और पूरा जो है सो उसको उस तरह से नमाज पढ़ा जाता है, पूरा वस्त्र साफ होना चाहिए, पूरा जो हम लोग वो लोग जो वजू करते हैं तो वजू में पूरा हाथ पैर सब धो के, कि हमें ना नमाज से आपत्ति है ना मुसलमानों से आपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो कहे कि अगर आपत्ति है तो आप घर में रहकर नमाज का जो समय 12 बजे का जो जुम्मा का नमाज होता है, या तो आप घर पे कर ले, या तो मस्जिद भी अगर जाए तो उन्होंने तो इसलिए कहा कि कोई धार्मिक उन्माद नहीं फैले, कोई, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है और राष्ट्रीय जनता दल और इंडी गठबंधन के लोग ऐसा जरूर करवाएंगे। मुसलमान भाई ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन उन्हीं के बेचे हुए कुछ शागिर्द, कुछ जो गुंडे हैं आरजेडी के, वो तो चाहेंगे कि इस प्रकार का माहौल बिगड़े। अब कोई ज्यादा रहेगा नमाज पढ़ने और कोई कादो फेंक देगा, और कादो फेंक देगा तो पूरा हिंदू समाज को बदनाम किया जाएगा। तो वो उनकी भावना को समझा जाए कि वो यह नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार का रंग में भंग डले ना। हम ईद का नमाज भी पढ़े, हम ईद भी मनाए, हम होली भी मनाए, हम दिवाली भी मनाए, हम रोजा भी मनाए और हम बकरीद भी मनाए। तो हम लोग उस प्रवृत्ति के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म और किसी विषय जाति में भेद नहीं करती। हम जितना मोहम्मद कलाम आजाद जी को मानते हैं, उतना ही हम लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी सम्मान देते हैं, उतना ही हम मुख्तार अब्बास नकवी जी को सम्मान देते हैं। ऐसा नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी की भावना को समझना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। अब इसमें लगे हैं, अब रोटी सेकना है, चुनावी वर्ष है, तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे, धार्मिक उन्माद फैलाएंगे। ये एमवाई के चक्कर में ना इनका एम बचेगा ना वाई बचेगा। इस बार चारों खाने चित होने वाले हैं। 36 की उम्र का पोस्टर लगा, 36 सीटें भी नहीं आएंगी इनको। ठीक है प्रभात मालाकार जी, सीधे रुख करना चाहूंगी विनीत सिंह जी का। प्रमोद जी, एक एक सवाल लेने के बाद आपके पास आऊंगी। विनीत सिंह जी,
जिस तरह से अब होली, रमजान और जुमे की नमाज का मुद्दा तूल पकड़ रहा है, क्या लगता है आपको इस मुद्दे पर भी राजनीति होनी चाहिए? राजनीति का विषय है ये चीज? ये तो आपसी मिल के बात करने का डिसीजन होना चाहिए ये। जी, आप सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आशा है मेरी आवाज आ रही होगी जी। देखिए, गुलाम अली ने एक लाइन गाया है कि हंगामा क्यों है बरपा, सावधान ही तो किया है। बोलचाल की भाषा में देखिएगा तो हम लोग कहते हैं कि होली में अली भी आते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि रंग खेलने के दौरान अगर मुस्लिम समुदाय पर अगर रंग पड़ जाता है तो 90% लोग जो है इसको अन्यथा लेते हैं और बात ऐसे बिगड़ जाती है, कभी कभी सांप्रदायिक रंग ले लिया जाता है। पहली बात होगी। दूसरी बात, बचौल जी के बयान में अगर मुझे, आपने भी सुना होगा, हम सब ने सुना होगा, कहीं भी गैर कानूनी असंवैधानिक भाषा का प्रयोग किया गया है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है, मुझे नहीं दिखता है। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल आप बाहर निकले, लेकिन थोड़ा सा दिल बड़ा करें। अभी प्रमोद भाई कह रहे थे गंगा जमनी तहजीब, तो भाई एक तरफ से ही वन साइडेड लव अफेयर नहीं ना होता है ना। प्रेम होगा, प्रसंग चलेगा तो दोनों तरफ से होना चाहिए। तो थोड़ा सा हृदय बड़ा करके रखिए, तभी गंगा जमनी तहजीब का पालन हो सकता है। मुद्दा ये है सभा जी कि जिस हिसाब से तेजस्वी यादव की अमर्यादित भाषा, किसी के बाप पे चले जाना, किसी को उसके पिताजी पे चले जाना, बड़ा बचौल साहब ने बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल उदाहरण दिया है कि जो पूरा खानदान, पूरा परिवार बेल पे बाहर है, आपके पिताजी 5 केसेस में सजा याफ्ता है, वो दूसरे के पिताजी से कैसे तुलना कर सकते हैं? हमें तो ये भी याद है कि राजद की जब होली होती थी तो लौंडा नाच होता था, वो भी लौंडा भौंडा नाच होता था और पूरे बिहार के लोग सहमे रहते थे क्योंकि राजद के गुंडे सड़क पे लाठी भांजते थे। तो ऐसी हमें होली नहीं चाहिए। मेन लुबे लुबाब ये है सभा जी कि विपक्ष बिल्कुल डिस्परेट हाय तौबा मचाया हुआ है। देखिए, दो चीज निकल के आती है। एक तो ये है जो MY समीकरण है, कहीं भी कुछ हो एम पे, और मुझे ये नहीं मालूम है कि मुस्लिम भाई भी ये समझते हैं कि हमको केवल वोट बैंक समझा जाता है, तो ये छाती चौड़ा करके निकल जाते हैं। लेकिन याद कीजिए, जब सनातन पे चंद्रशेखर बोले या फतेह बहादुर बोले या यहाँ तक तो औरंगजेब पे 4-5 दिनों से घटना हो रही है, सब जगह बवाल मचा हुआ, जिसको सबसे निरंकुश शासक माना जाता है, उस पे राजद और विपक्ष ने एक शब्द नहीं बोला है। तो ये दर्शाता है कि तुष्टीकरण जो है ना, राजद को कुछ भी करने पे मजबूर कर। हालांकि लोग इस बात को समझते हैं, बिहार का चुनाव में कैसा भी ये सांप्रदायिक रंग डाल लें, लेकिन हम कह रहे हैं, बचौल कह रहे हैं और एनडीए के जितने भी घटक दल हैं सब कह रहे हैं कि भैया होली खेलना है, आप आइए, लेकिन थोड़ा सा दिल बड़ा करके आइए, इसको अन्यथा या बुरा ना मानिएगा। कहते हैं ना कि होली है, बुरा ना मानो, होली है। जी सभा जी। चलिए ठीक है विनीत जी, सीधे रुख करना चाहूंगे डॉक्टर स्नेहाशीष पांडे जी का। स्नेहाशीष जी, जिस तरह से राजनीति हो रही है होली के मुद्दे को लेकर, क्या लगता है कहां तक पहुंचेगा ये मुद्दा? देखिए, इस तरीके की बयानों से सार्वजनिक जीवन में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को बचना चाहिए। बचौल जी का ये बयान वास्तव में उनके नाम के अनुरूप ही है। जैसे बचौल बोला जाता है, वाक्पटु के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन अधिक बोलने वालों के लिए भी इस्तेमाल होने लगा है। अब ये चीज देखने में मिल रहा है और लगातार वो इस तरीके की बातें करके सांप्रदायिक, जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है सांप्रदायिकता को फैलाना और ध्रुवीकरण की राजनीति करना, ये उसी के परिप्रेक्ष्य में एक बयान है। और इस तरीके के मानसिक तौर पे, मैं निश्चित तौर पे, अभी प्रभात जी बोल रहे थे माननीय है, निश्चित तौर पे जनता ने उन्हें जिता के भेजा है, माननीय है वो, लेकिन माननीय होने का मतलब ये नहीं है कि आप गोपाल मंडल की तरह भगवा कलर पहन के और लगिए कुछ भी मंच से बोलने लगने। जदयू के साथी रहते तो ये आज उनसे पूछना होगा कि धर्म के नाम पे भी वो लोग कुछ भी कर रहे हैं और तभी इस तरीके के बचौल जैसे लोगों को भी समर्थन करने के लिए लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनके बयानों को तोड़ मरोड़ के जो कहा जा रहा है कि पेश किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उनका पूरा एक इतिहास रहा है, जिसमें इतिहास में उनका मुस्लिमों के प्रति, खास करके मुस्लिमों के प्रति, उनके मुंह से हमेशा द्वेषपूर्ण ही भाषा निकल के आती है। तमाम आप उठा के देख लीजिए, गूगल कर लीजिए या न्यूज के कटिंग्स देख लीजिए, लगातार वो ऐसे बयानबाजी करते रहते हैं और ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीति दिखाती है। एक और जदयू को ये लोग खड़ा करते हैं कि मुसलमानों का वोट लेना है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुसंख्यक जनता के लिए बोलने लगते हैं। तो ये मिला जुला के इनका अभी तक स्टैंड क्लियर नहीं है कि इन लोगों को करना क्या है। बचौल जी, इतना ही मुसलमानों से उनको दिक्कत हो रही है, इतना ही हम लोग के यहाँ तो नहीं होता है ऐसा कि रंग पड़ गया तो दिक्कत, या हम लोगों के साथ तो ऐसा नहीं हमने कभी देखा है कि कोई इस पे विवाद खड़ा कर दे। वो तो प्रेम से आके अबीर गुलाल लगाते हैं, सेवैया पहुंचाते हैं, तमाम लोग ऐसे हैं। लेकिन इन सब चीजों के बीच में इस तरीके की बातें कह देना, इसका मतलब ये सीधे सीधे है कि सामाजिक ताना बाना को ये लोग नहीं समझते हैं
सामाजिकता में विश्वास नहीं रखते हैं, और साथ ही साथ इन लोगों को सोसाइटी में पता नहीं, जैसे नहीं होता कि बिना समझे बिना कहे कुछ भी आप अपने से एजम्पशन करते जा रहे हैं, ये वही एजम्पशन का रिजल्ट है। क्योंकि ऐसे आम लोगों को कोई मतलब नहीं है, उन्हें एक दूसरे से झगड़ा करने का मतलब नहीं रह जाता है, एक दूसरे से विवाद नहीं करते हैं। ये कराता कौन है? ऐसे ही लोग बोल के निकल जाते हैं, उसके बाद विवाद होते रहता है। ये समझने की जरूरत है बचौल साहब को और पूरे भारतीय जनता पार्टी को और उसके साथी जदयू को आकर माफी मांगना चाहिए कि इस तरीके की बयानबाजी करने वाले बयानवीरों को कम से कम बांध के रखा जाए पूरे चुनाव तक। नहीं तो ये लोग ऐसे ही कर करके और पूरा सांप्रदायिकता वाला माहौल बनाना चाह रहे हैं। और बिहार में जो दंगे भड़काने वाली, सीधे सीधे मैं कहूंगा, बचौल साहब कपड़े पहनते हैं, सिला हुआ कपड़ा पहनते हैं, उनसे पूछ लीजिए कि किनके यहाँ सिलवाते हैं। अगर सिलवाते होंगे, अगर कोई मुसलमान भाई उनका बनाया हुआ कपड़ा उनका अगर वो सिलवा के पहनते होंगे, या कहीं से भी एक उसमें फल जो खाते होंगे, अगर फल में कहीं मुसलमान भाई अगर कोई भी कैरी करके लाया हो, या वो गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी बनवाते हैं, कुछ भी करवाते हो, उसमें अगर मुसलमानों का सहयोग उनको नहीं मिलता होगा तो ये बात वो कह दे। लेकिन ये लोग चूंकि सामाजिकता को समझते नहीं, ये लोग घर में बैठे रहते हैं, अचानक से निकल के ध्रुवीकरण करके चुनाव जीत जाएंगे, उसके बाद जो मनाया वो बन बोलते रहेंगे। इस तरीके की बातें नहीं कहनी चाहिए, बचनी चाहिए। और कोई भी सामाजिक जीवन में कोई भी व्यक्ति हो, उसे इन सब बातों से बचना चाहिए। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपके पास तमाम मुद्दे हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं, जिन पे आप काम करना चाहिए, लेकिन उन मुद्दों को गौड़ करके आप हिंदू मुसलमान ये सब सुबह से शाम जाप लगाए रहते हैं। इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है बिहार का। और ये चीज समझना होगा कि कभी भी आप कम से कम माननीय है, नीति निर्धारित करने वाले हैं, विधायिका में आप आते हैं तो संविधान का शपथ लेते हुए आप विधायकी अपना शुरू करते हैं। तो यही आप संविधान की रक्षा करिएगा, यही आप संविधान के बारे में समझदारी की बात करते हैं। आप बाबा साहब को कहते हैं कि हम मानते भी हैं और इधर बाबा साहब के बनाए हुए संविधान का अपमान भी कर देते हैं। तो इस तरीके की चीजों से बचना होगा और जितनी जल्दी समझ सकते हैं वो समझ लें ये सब चीज। ठीक है, प्रभात जी आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले प्रमोद जी का रुख करना चाहूंगी। प्रमोद जी, आखिर बीजेपी विधायक ने जो बयान दिया, उनका कहना तो यही था ना कि अगर होली खेलने आ रहे हैं तो दिल बड़ा रखिए, वरना अगर परहेज है तो घर में रहिए। तो फिर क्या प्रॉब्लम दिख रहा है आपको इसमें? सभा जी, सबसे पहली क्योंकि जो होली खेलना चाहते हैं उनके लिए स्वागत भी किया ही जा रहा है। सभा जी, सबसे पहली बात तो यही है कि मैंने पहले ही कहा कि होली जो है रमजान के महीने में पहली बार नहीं पड़ा है और ये कोई आज का पर्व या त्योहार नहीं है। तो अचानक से बचौल जी को ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? कौन कहीं से कोई मुसलमान या कहीं से कोई इस तरह का कोई बयान आया था क्या कि हम पर रंग पड़ेगा तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, या इस प्रकार का कोई बयान आया है जिस पर ये रिएक्शन देने का काम किए हैं? ये तो कहने का मतलब है कि ये इस प्रकार के मौकों की तलाश में रहते हैं कि जब मौका मिलता है जो है एक वर्ग के प्रति जो है ये जहर उगलने का काम करते हैं। इनको सिर्फ मौका मिलना चाहिए। आप कहने वाले कौन होते हैं? भारत के संविधान में सभी को मौलिक अधिकार है अपने अपने पर्व को मनाने का। संविधान में सबको अधिकार दिया गया, अधिकार के साथ कार्य और कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो क्या जनप्रतिनिधि आप हो गए, आपको जनता ने जिताने का काम किया है और ये कोई पहली बार है? इनका बयान आप लगातार देख लीजिए, इनकी बयान को छोड़ दीजिए। कुछ दिन पहले गिरिराज सिंह भी क्या कह रहे थे कि हम मुसलमानों का कोई काम नहीं करेंगे। जदयू के ही सांसद जो बने लोकसभा चुनाव के बाद, उन्होंने क्या बयान देने का काम किया कि मुसलमान हमको वोट नहीं देता है, हम उनका काम नहीं करेंगे। अरे आप क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है ना, उस लोकसभा क्षेत्र के आप जनप्रतिनिधि हैं और लोकसभा में चाहे वो आपको वोट किया अथवा ना किया, सभी के प्रति आपकी जवाबदेही और जिम्मेवारी बनती है। और इस प्रकार का जो बयान जो लगातार ये लोग देते रहते हैं, समाज के बीच में घृणा पैदा करने का जो बयान देते हैं, नफरत पैदा करने का बयान देते हैं, समाज में तनाव फैलाने का काम करते हैं, ऐसी मानसिकता से इन लोगों को बाज आना चाहिए। देखिए आज ये लोग इस प्रकार की बातें क्यों करते हैं? सत्ता में ये लोग हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 20 वर्षों से हैं, 11 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है, 17 वर्षों से एनडीए की सरकार है बिहार में। आपने कुछ काम किया है क्या? अगर काम किए रहते तो आज जो है चाहे साक्षरता दर हो, चाहे प्रति व्यक्ति निवेश की बात हो, चाहे आप प्रति व्यक्ति आय की बात हो, चाहे किसानों की प्रति व्यक्ति आय हो, बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। जवाब तो इनको देना है ना। जब सत्ता में ये है, इनको जनता के बीच जवाब देना है। जवाब तो इनके पास है नहीं, तो ये क्या करेंगे? ये ध्रुवीकरण करने का काम करते हैं
और दूसरे पक्ष को उकसाने का काम करते हैं। तो इनसे हमेशा बचना चाहिए। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो भारत के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आपस में शांति, सद्भाव और परस्पर भाईचारा के साथ रहना पसंद करते हैं, रहते आए हैं और आगे भी रहते रहेंगे। इन लोगों की मानसिकता से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोग मिलजुल करके अपना पर्व त्योहार भी मनाएंगे, धार्मिक उत्सव भी मनाने का काम करेंगे। और ऐसे ऐसे लोगों को जब ये जाएंगे चुनाव में, तो इन लोगों को सबक भी सिखाने का काम करेंगे। चलिए ठीक है प्रमोद जी। प्रभात जी, आखिर जरूरत क्यों पड़ गई इस तरह की बयानबाजी की? नहीं, एक जनप्रतिनिधि का काम विकास के साथ साथ विधि व्यवस्था को बनाए रखने का भी, और जिस क्षेत्र से बचौल जी विधायक चुने जाते हैं उस तरह का कभी उनको ऐसा संशय रहा होगा या ऐसा लगे। और कोई भी व्यक्ति तो पहले से सतर्क रहता है ना कि एक ही टाइम में हर बार तो होली और ईद रोजा एक साथ पड़ता नहीं है। अभी तो बोल रहे थे अभी कांग्रेस के साथी, अरे आपसे ज्यादा किसी ने अंबेडकर जी को अपमानित करने का काम किया है क्या? मंत्री पद से हटाया उनको, जब वर्णोपरांत उनको उनके अंत्येष्टि नहीं होने दिया। और भारतीय जनता पार्टी तो हर वर्ग हर समाज का ख्याल रखती। अब प्रमोद जी, आप कभी अभी तो डिबेट कर रहे हैं ना, कभी पब्लिक फील्ड में जाके भाषण दीजिएगा ना कि कभी कुछ नहीं हुआ डबल इंजन की सरकार में, तब आपको आम पब्लिक समझा देगी। हाँ, आपने आप आरजेडी के गुंडों के साथ बैठ के कीजिएगा। अरे आम पब्लिक का बयान है। अरे आप अभी अरे प्रमोद जी अभी आप जो लाइव डिबेट कर रहे हैं ना, अभी लाइव डिबेट कर रहे हैं ना, अगर एनडीए अभी लाइव जमात है भारतीय जनता, अरे अभी आप प्रमोद जी लाइव डिबेट कर रहे हैं ना, ये एनडीए सरकार की ही देन है। एनडीए सरकार नहीं होती ना तो बिजली नहीं मिलता आपको। तो अभी स्टूडियो में जाके अभी डिबेट करना होता। ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए की देन है। अरे ये लोग गुंडे की पार्टी है, गुंडे लोग हैं ये लोग, खाली धार्मिक सौहार्द का भी होगा कोई। अरे भाई आपने तो हमेशा, अरे 118 नरसंहार का जवाब दीजिए ना, 118 नरसंहार का जवाब दीजिए। भारतीय एनडीए की सरकार ने क्या किया? ये आपको चश्मा का साइज बदलिए प्रमोद जी, चश्मा का साइज बदलिए, क्या हुआ नहीं दिख रहा है? बिहार में मेट्रो आ गया, नहीं दिख रहा है? 13 से अधिक पुल होगा, नहीं दिख रहा है? अच्छा हाँ, महिलाएं कपड़ा पहनने लगी है, उसके पहले तो किसी का जन्म भी नहीं हुआ था। अरे आप लोग तो दुर्भावना से किसी के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करने का काम है आप लोगों का। अरे आप लोग तो, अरे आपको तो आका ने बोला है कि एक ही विषय डेली बोलना है। अरे नीतीश कुमार जी का योगदान को बुला सकता है क्या बिहार? और लालू यादव को योगदान को नहीं बुला सकता है? अरे घर के पुतों को निकाल दिया और आप कह रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान करेंगे। अरे नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं दूसरे को बनाया? राबड़ी देवी को क्यों बनाया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल कर लीजिए। अरे गुंडों की पार्टी है आरजेडी, और फिर वही गुंडई कराना चाहती है जिस तरह के बात को नरेंद्र मोदी। ठीक है प्रमोद जी, प्लीज बात समझिए आप। माहौल एक विधायक अभी चाह रहे हैं कि माहौल नहीं बिगड़े, और ये लोग विधायक तो मर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। अरे कभी डॉक्टर चंद्रशेखर के बारे में भी, चंद्रशेखर जी ने क्या कहा था? उनको हनुमान चालीसा से दिक्कत है, रामचरितमानस से दिक्कत है, उस बारे में क्या बोलेंगे आप? हमें तो रोजा से, हमें तो ईद से, हमें तो बकरीद से, हमें तो तकरीर से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मान सम्मान देने का काम करते हैं। आप हमें समझाएंगे मान सम्मान क्या होता है, धर्मों का सम्मान क्या होता है? आप बताइएगा क्या? अरे भारतीय जनता पार्टी, अभी आप बोल रहे थे कि सभी धर्म, अरे आप तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी हमेशा संतुष्टिकरण की राजनीति करती है, आप लोग तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। दोनों आदमी शांत हो जाइए, हम लोग को बोलने दीजिए थोड़ा सा। सर ऐसे डिबेट नहीं होता, प्लीज आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। सवाल आप लोगों से ही किया जाएगा, जवाब भी आप लोगों को ही देना है और मौका भी मिलेगा। तो प्लीज सीधे रुख करना चाहूंगी विनीत जी का। विनीत जी, जिस तरह से ये बयान दिया गया, आपको लगता है इसकी कोई जरूरत थी? क्योंकि हमें भी पता है कि बिहार में सबको पता है ये बात कि आपस में लोग कितना मिलजुल कर रहते हैं। तो जब होली खेला जाएगा तो मुसलमान साथ देंगे, और जब नमाज का वक्त होगा तो जो हिंदू भाई हमारे वो साथ देंगे। तो इसमें मुझे तो नहीं लगता कि कहीं इस तरह की बयानबाजी की जरूरत है, क्योंकि हमारे बिहार में तो ऐसा होते भी नहीं है, ऐसा मतलब हुआ भी नहीं है कभी।
सब लोग बहुत कोऑपरेटिव है, फिर इस तरह की बयानबाजी की। सबा जी, क्या है ना कि इंग्लिश में कहा जाता है कि इट्स ऑलवेज गुड टू बी सेफ देन सॉरी। कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं, जैसे कि अगर मुझे याद आता है तो 64 साल पहले राजस्थान में होली आई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि जुम्मे के दिन होली नहीं आई है। 2022 में भी आया था, जहां पे कानपुर और लखनऊ में कुछ घटनाएं घटी थी। अभी आप मऊ की घटना ले लीजिए कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद हम लोग ये सेलिब्रेट कर रहे थे, उसमें पत्थरबाजी हो जाती है। तो पुलिस का जो काम है, या जो विधायक जी हैं वो भी विधायिका का हिस्सा है, उनका ही काम है विधि व्यवस्था को मेंटेन करना। तो संभल हो चाहे पटना हो या कहीं और भी हो, अगर पुलिस या कोई भी जनप्रतिनिधि ये बात कहता है तो ये सोच के कहता है कि भैया कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हो जिससे कि रंग खराब हो, सांप्रदायिक रंग हो, और आपस में जो प्रेम है, जो भाईचारा की बात कर रहे हैं, वो खराब हो। और हम बिल्कुल अस्वस्थ, एक मुसलमान भाई बिल्कुल होली खेलेंगे, बढ़िया से खेलेंगे। हमें चिंता है राजद जैसी पार्टियों के कार्यकर्ताओं पे, जो कि छदम भेष लेके बहुरुपिया बन के घुस जाते हैं और फिर क्या करेंगे, माहौल खराब करेंगे। हमें उससे चिंता है और उससे हमें डरने की जरूरत है, बचने की जरूरत है। उसी के मद्देनजर सबा जी, बचौल जी ने ये बात कही है, और हिंदुओं को भी हम कह रहे हैं, मैं हिंदू हूं, मैं सत्ता पक्ष के घटक दल का प्रवक्ता, अधिकारी प्रवक्ता हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई हिंदू भी ऐसा करें कि भाई उनको रंग ना फेंका जाए, अगर उनको नहीं खेलना है तो उनको छोड़ दिया जाए। लेकिन राजद जो ये बात घुमा रहा है अपने तुष्टिकरण हेतु, उससे सबा जी हम सबको सीख लेना है और हम सबको बचना है। जी चलिए ठीक है विनीत जी। स्नेहाशीष जी, जिस तरह से बार बार आरोप लग रहा है आपके सहयोगी दल पे कि आरजेडी जो है इस मुद्दे को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश कर रही है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है किसी से भी, लेकिन आरजेडी से प्रॉब्लम है क्योंकि विवाद को तूल वही पकड़ा रही है। बयान दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक और तूल दे रहे हैं हम लोग। मतलब ये समझने वाली बात है कि स्टार्ट किसने किया है, ऐसी ऐसी बातों को खोज के कौन ला रहा है, ढूंढ के कौन ला रहा है। अगर इतने ही ये लोग माननीय है, इतने ही संभ्रांत है, इतने ही शालीन है, इतने ही इज्जत के साथ ये लोग चाहते हैं कि सब में वैमनस्यता ना फैले, भाईचारा बना रहे, तो ऐसे बयानों को लाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। इन लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आप देख लीजिए कि अभी प्रभात जी बोले जा रहे थे और आरजेडी के प्रवक्ता भाई साहब को गुंडा बताए जा रहे थे। सोचिए इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी में है, जो अपने साथी समकक्ष को भी सम्मान नहीं दे रहे हैं, और इन लोगों से आप उम्मीद करते हैं कि अराजक माहौल नहीं बनाएंगे। ये तो अराजक माहौल पूरे चुनाव तक बनाएंगे, क्योंकि इन लोगों किसी के बाप पे चले जाए, हम तो गुंडों की पार्टी है। हमने प्रमोद जी को गुंडा नहीं कहा स्नेहाशीष जी, हमने प्रमोद जी को मैंने गुंडा नहीं कहा। आप अपनी बात वापस ले, प्रमोद जी हमारे अच्छे मित्र, मैंने आरजेडी के गुंडों का बात किया। इस तरीके से डिबेट नहीं होती है, चिल्लाए जा रहे हैं बीच में। कम से कम मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, तो कम से कम आप भी फिर आप ये बात क्या, इस तरीके से गुंडाई मत कीजिए आप लोग। आप गुंडाई आप मत कीजिए, चिल्लाने की बात नहीं कहिए। आप भी डिबेट कर रहे हैं, मैं भी डिबेट कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं बार बार आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? अपनी टाइम पे बोला कीजिए, और नहीं बोल सकते हैं, नहीं मुद्दे है तो भटकाइए मत डिबेट को। दिक्कत यहाँ पे ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी तरीके के अराजक बयानों का इस्तेमाल करते हैं और इस बिहार राज्य में चुनाव में लाभ लेने के लिए प्रयासरत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलकर रहते हैं, आम लोगों को कोई मतलब नहीं है। विवाद कौन खड़ा करता है? झंडा ले लेंगे, जाके लगेंगे करने जय श्री राम करने लगेंगे किसी मस्जिद के सामने। विवाद कौन करता है? हम तो खुल के बोल रहे हैं। धर्म के बारे में अगर आप बात करिएगा तो आपसे बड़े धार्मिक हम लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग धर्म की इज्जत नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, ये लोग आएंगे, बवाल करेंगे और धीरे से अंदर चले जाते हैं और कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग करते हैं बवाल। इस तरीके की बातें का इस्तेमाल करते। जरा आप इतिहास उठा के निकालिए, जितने भी केस हुए, पुलिस आपके पास है, निकाल दीजिए कितने लोग थे शामिल। अभी तमाम विवाद होते हैं, उन विवादों में निकाल के रख दीजिए, कोई मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी अभी सासाराम में हुआ था थोड़े दिन पहले एक दंगा, उसमें निकला भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष। पता कीजिए ना इतिहास कि कौन लोग विवाद खड़ा करते हैं। पूरा पुलिस आपके अंडर में है, पुलिस का निकाल दीजिए डाटा। इस तरीके से फिजूल बात बोल दीजिएगा, हम लोग बर्दाश्त कर ले, सुन ले, धैर्य के साथ सुन ले। एक लिमिट होती है किसी भी चीज की। आप भी सम्रांत व्यक्ति है, हम भी समाज के जिम्मेदार व्यक्ति है। इस तरीके की बातें ना कहा जाए
और इस तरीके की बातों से भागलपुर बचिए। कम से कम आपके याद है विधायक ने किसके समय गलती हुआ की था? है, उसको कम से कम कहाँ की बात उठा रहे हैं, कब की बात उठा रहे हैं? अब तो अच्छा, आपके सुशासन जब की आप पे सरकार जाए है तो ना, कहाँ की बात उठा रहे आप हैं? बोल लीजिए, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। छिनैती हो आप जाएगी, बोल लीजिए, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। लूट कांड हो जा रहा है और आप लोग बात कर रहे हैं 25 करोड़ का लूट कांड होता है और आप लोग बात करते हैं। पटना में दिन दहाड़े मर्डर हो जा रहा है, आप लोग अब बात करिएगा। आप लोग बात कर रहे हैं, सुशासन की सरकार है आपकी। ठीक है, सीधा रुख करूंगी प्रभात मालाकार जी का। जी प्रभात जी, अब आप अपनी बात पूरी करें। नहीं, अभी सेना आशीष जी बोल रहे थे, अरे आप हमें समझाएंगे? आज तक दंगा का रिकॉर्ड आप पढ़े लिखे हैं, आप देखिए कि किसका क्या रिकॉर्ड रहा है और दंगा की बात करते हैं। आज आरजेडी के 15 सालों में 118 नरसंहार हुए, उसका जवाब कौन देगा? अरे आप इंडी गठबंधन के लोग जवाब दीजिए ना। फिर आप बोलने से तो मैं बोल रहा था, आप बोलने से तो मैं बोल रहा था, आप बोलने से तो बोल रहा था मैं, बताइए ना भाई, आप बोलने से तो मैं बोल रहा था। सुनना चाहिए, अपना समय तो खाना खो दिए, अपना समय तो गुंडाई कर रहे हैं। अब जब आप बोलने से तो मैं सुन रहा था, एक आप बोलने से तो मैं सुन रहा था, मैं बोल रहा हूँ मिट्टी लग रही है। अरे आप लोग की तो यही मानसिकता है, चुनावी वर्ष है, किसी प्रकार मुद्दे को भटका के हिंदू मुस्लिम का रंग देकर, हिंदू मुस्लिम का रंग कोई फायदा नहीं होगा, चारे खाने जीतेगा, जनता घर में बैठाएगी। एक बात बताइए, पहले आप लोग अपनी आवाज किस तक पहुंचाना चाह रहे हैं? दर्शकों तक, जनता तक? जब वही नहीं समझ पाएंगे तो फायदा क्या होगा? प्लीज एक एक करके विधायक ने गलत बयानी की है कि नहीं की है? आप बोल रहे थे तो मैं बोल रहा था सेना आशीष जी, अभी हमको मर्यादा समझा रहे थे। नहीं, आप बोल रहे थे तो मैं बोल रहा था। वही हम नहीं, आप दोनों बीच में, मैं अपने समय पे आया। नहीं देंगे आपके वक्त पे। एक सम्मानित चैनल में बैठे हैं, जब सम्मान की कामना करते हैं, सम्मान किया भी करे। समस्या यही होती है। अभी सम्मान का जब कामना करते हैं, सम्मान किया भी करे। बोलने दे रहे थे और जब हम लोग टोक देते हैं तो बेचैन हो जाइएगा। नहीं तो आपका समय था तो मैं बोला, सम्मान की जब इच्छा करते हैं तो सम्मान का सुनना चाहिए। देख लीजिएगा कि कौन बीच में बोलता है। आरजेडी के वक्त भी आप बोले और अभी भी आप बोल रहे हैं। हो गया, अगर कोई बीच में बोल रहा है तो मैं टोक रही हूँ, प्लीज हूँ मैं यहाँ पे। प्रभात जी बात पूरी कीजिए। देखिए ये देखिए सभा जी, क्या है कि ये चुनावी वर्ष है और इस तरह के ये इस तरह से मतलब चाक में रहते, फिराक में रहते कि कहीं कोई कुछ बोले उसको लपक लिया जाए। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव बिहार का माहौल बिगाड़ने का अभी लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब तो जनता से बहुत कोसों दूर हो चुके हैं। फिर प्रमोद जी आपका समय आएगा तो आप बोलिएगा। प्रमोद जी आपका समय आएगा तो आप बोलिएगा, सुनना चाहिए। आपका समय आएगा तो बोलिएगा। अपनी राय होती है, माहौल को खराब आप लोग कर रहे हैं और इल्जाम विपक्ष पे डाल रहे हैं। फिर आप बोलिए तो मैं नहीं बोलने दूंगा। बोलिए आप ही बोलिए, आप ही बोल लीजिए। सभा जी कोई भी एक सेकंड हम बोल लेते हैं, एक लाइन बोल दे रहे हैं कि कोई भी सवाल अगर सत्ता पक्ष से शुरू किया जाएगा ना, सत्ता पक्ष को जब आईना दिखला जाएगा, चाहे वो क्राइम को लेके हो, करप्शन को लेकर हो या इस प्रकार की जो बातें आती हैं उसको लेकर के हो, तो ये विपक्ष को ही कटघरे में आपका हो गया प्रमोद जी, आपका हो गया, जो बोला आपका हो गया, मैं बोलूं? आपका हो गया, मैं बोलूं? विधि व्यवस्था अपराध लूट के बारे में आरजेडी को बोलने का फिर ये ऐसे कैसे होगा? देखिए सभा जी, ऐसे कैसे होगा? ये लोग अपने समय में खोदेंगे सम्मान और दूसरे के समय में बीच में करेंगे अपमान। आप बोलते तो मैं धैर्य पूर्वक सुनता हूं और हमारा काम है सुनना चाहिए, हम लोगों को सुनना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल और इंडी गठबंधन के लोग, सभा जी चुनावी वर्ष है, वो चाहेंगे। अभी ये लोग तो अभी उपचुनाव हुआ तो वहां अभी उस हार से बौखलाए हुए हैं, तो ये तो जनता को मुद्दा को भटकाएंगे। राजनीतिक मुद्दा बनाया निश्चित तौर पर तो ये हिंदू मुस्लिम करेंगे ही, लेकिन मैं आपके चैनल पर यह स्पष्ट कह रहा हूं कि इनको ना एम का वोट मिलने जा रहा है, ना वाई का वोट मिलने जा रहा है, और सभी समीकरण से ये फेल होने जा रहे हैं। और ये हार के हताशा में आज बताइए कि इतना ही चिंता था, नेता प्रतिपक्ष किसी एम को क्यों नहीं बनाया? अपने परिवार को लेकर नेता प्रतिपक्ष क्यों बना देते हैं? यहाँ तक कि डोमिसाइल नीति की बात करते हैं, हरियाणा से लोग को लाकर राज्यसभा सांसद बना देते हैं।
ठीक है अरे प्रभात आप जी, तय प्रमोद जी करिएगा का। कौन बनेगा प्रमोद नहीं जी, बनेगा, सब प्रमोद जी, 56,000 में प्रमोद 32,000 जी, बाहरी आप लोगों को तय नौकरी करिए। देने वाले लोग बात अभी करेंगे। बार बार इस तरह के आरोप लग रहे हैं, फायदा क्या होगा आप लोगों को ऐसा करने से, जिस तरह का आरोप बीजेपी आप पर लगा रही है? सभा जी, बीजेपी का तो काम ही यही है, इनका चाल चरित्र और चेहरा ही यही है कि अपने किए हुए जो नाकामी है ना, अपने जो जनता के बीच जो इनको जब सरकार में है तो इनको जनता का काम करना चाहिए, उसमें जब ये नाकाम हो जाते हैं तो इस प्रकार का बयान देते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए तमाम बयानों को आप सुन लीजिए कि चुनाव के दौरान ये किस प्रकार की बातें करते थे। मटन, मंगलसूत्र, हिंदू, मुसलमान, यही इनकी भाषा रहती है। नफरती सोच तो मैंने पहले ही कहा कि इन लोगों की सोच ही है इस प्रकार की कि किसी तरीके से हम ध्रुवीकरण करें, समाज के बीच में विद्वेष पैदा करने का काम करें। और ये बचौल जी का बचाव कर रहे हैं। बचौल जी ने को जरूरत क्यों पड़ी यह कहने की? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग साथ में रहते हैं, परस्पर एक दूसरे के पर्व त्योहार में शरीक होते हैं, एक दूसरे को बधाई देने का काम करते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि रमजान के महीने में होली पड़ रहा है, ये पहले भी होता आया है और आगे भी होता रहेगा। लेकिन इस प्रकार का जो बयान ये लोग देते हैं, ये समाज में विद्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं। इसके चलते आज जो ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है और इस प्रकार का जो वातावरण बन रहा है, इसका अगर कोई उत्तरदायी है तो वह है भारतीय जनता पार्टी। और इसको बढ़ावा देने का काम जनता दल यूनाइटेड कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज चुप क्यों है? क्यों बचौल जी के बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी? क्यों उनके बयान पर उन्होंने उनको रोकने का काम नहीं किया, उनको टोकने का काम नहीं किया? क्यों नहीं किया? ये समझने वाली बात है। तो जवाबदेही सत्ता पक्ष की है। ठीक है, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अब इस मुद्दे को लेकर काफी गहमा गहमी तेज हो गई है। राजनीतिक दल इसे अपने अपने चश्मे के नजरिए से देख रहे हैं और इसे अपने अपने अनुसार रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय में कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।